सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं राजकुमारी तोमर, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत मुजफ्फरनगर से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे और अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं एक सुविचार से। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। तो प्रिय भैया बहनों, आपने आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा ही होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि पक्षी उड़ते ही रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, कभी आराम नहीं करते? तो भैया बहनों, ऐसा नहीं है। पक्षी थकते भी हैं, रुकते भी हैं और आराम भी करते हैं, लेकिन इनके हौसले कभी भी कम नहीं होते। यानी कि ये कठिनाइयों में कभी भी हिम्मत नहीं हारते। तो चलिए पढ़ते हैं आज इन्हीं पक्षियों के विषय में, जानेंगे इनके हौसलों के विषय में, इनके बनते बिगड़ते घोंसलों के विषय में और इनके द्वारा नित्य निर्माण के विषय में और इनसे मिलने वाली मनुष्य को प्रेरणा के विषय में। तो आज का प्रकरण पढ़ने से पूर्व एक कविता का वाचन करेंगे, जो कि हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं एक पूर्व में पढ़ी हुई कविता। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पद। और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू। क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर। तो प्रिय भैया बहनों, प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को क्रियाशील रहने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है। तो आप इसका भाव समझ ही गए होंगे। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग कहते हैं पक्षी। तो कवि ने बताया है कि मनुष्य रूपी पक्षी, तुम अपने उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। भूल गया है तू अपना पथ, चाहे तू अपना रास्ता भी भूल जाए और तेरे पंखों में भी गति ना रहे, किंतु तू पीछे मत लौटना, क्योंकि पीछे लौटना मौत से भी बदतर है। खग उड़ते रहना जीवन भर, हे मनुष्य रूपी पक्षी, तुम अपने रास्ते पर निरंतर उन्नति के रास्ते पर आगे आगे बढ़ते रहना। मत डर प्रलय झकोरों से, और तू जीवन में आई हुई कठिनाइयों से बिल्कुल भी मत डर। बढ़ आशा हलकोरों से तू, और आशा की नई किरण को लेकर तू आगे बढ़। क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, और तेरे पंखों से पिसकर क्षण भर में ही शत्रुओं का जो दल है वह तेरे पंखों से पिसकर मिट जाएगा। खग उड़ते रहना जीवन भर। हे मनुष्य रूपी पक्षी, तू अपने उन्नति के रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते रहना। तो भैया बहनों, यह थी कविता जो हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ी थी। आज का प्रकरण है नीड़ का निर्माण फिर, जो कि हमारी पुस्तक उदिता का पाठ 21 है। इस पाठ के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इस प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व मैं हरिवंश राय बच्चन जी के सूक्ष्म परिचय आपके सम्मुख रखना चाहूँगी।
वैसे भैया बहनों, हरिवंश राय बच्चन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। प्रयाग यानी कि भैया बहनों यह इलाहाबाद का दूसरा नाम है प्रयाग। जैसे हरिद्वार का दूसरा नाम है मायापुरी, गंगा द्वार भी कहते हैं। महाभारत काल में इसे गंगा द्वार के नाम से जानते थे। और काशी का दूसरा नाम है वाराणसी और उज्जैन का नाम है अवंतिका। तो ऐसे ही इलाहाबाद का दूसरा नाम है प्रयाग। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में इनका जो विवाह हुआ श्यामा बच्चन के साथ हुआ। तो श्यामा बच्चन जी बीमारी से ग्रसित होने के कारण, टीबी नामक बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनका निधन 1936 में हो गया। तो अब तो हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में दुखों का सागर उमड़ पड़ा। अब सोचने लगे कि पता नहीं इन दुखों का अंत होगा भी या नहीं। उसके बाद सन 1941 में इनका विवाह तेजी बच्चन के साथ हुआ। दोनों ने सुखी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया और तेजी बच्चन ने इनके दुखों का अंत किया और इनको जीवन जीने की चाह इनके अंदर जगा दी। इनकी प्रमुख रचनाएं थी मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, सतरंगणी यानी कि भैया बहनों नीड़ का निर्माण फिर सतरंगणी काव्य से लिया गया है। यह है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर जो सतरंगणी काव्य से ली गई है। तो यह इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सन 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1976 में इनको भारत भूषण से सम्मानित किया गया और सरस्वती सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। सन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का निधन हो गया। तो यह था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम आज का प्रकरण यानी कि आज का टॉपिक पढ़ेंगे, नीड़ का निर्माण फिर। पहले इस कविता का शुद्ध वाचन करेंगे और फिर इनके शब्दार्थ जानेंगे, कठिन शब्दों को जानेंगे, अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा हो गया दिन फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, बह चले झोंके की कांपे, बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे विटपवर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो प्रिय भैया बहनों, प्रस्तुत कविता में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने
कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह झलक रहा है। कविता द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी पुनः नव निर्माण की प्रेरणा दी है। और क्या कहा है कवि ने? नीड़ का निर्माण फिर, यानी कि नीड़ कहते हैं, पहले हम इनके कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। नीड़ कहते हैं भैया बहनों चिड़ियों का घोंसला। नेह, स्नेह, प्रेम, आह्वान, आमंत्रण, बुलावा। और नभ का अर्थ तो आप जानते होंगे। नभ का अर्थ होता है आकाश। सहसा का अर्थ होता है अचानक। भीत यानी कि डरा हुआ। प्राचीन, पुराना। भीम कायावान यानी कि विशाल आकार वाले। भूधर, पर्वत, पहाड़, गिरी भी कह सकते हैं। विनिर्मित यानी कि बने हुए। और विहग माने पक्षी। विटप माने वृक्ष। और निशा माने रात्रि। तो अब समझेंगे इसका भावार्थ। नीड़ का निर्माण फिर, तो कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर पुनः नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। और क्या कहा है? नीड़ का निर्माण फिर। कवि कहते हैं कि हे पक्षी, जैसे पक्षी पुनः बार बार अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हे मनुष्य रूपी पक्षी, तुम्हें भी अपने घोंसले का निर्माण करना चाहिए। और आगे क्या कहा है? बह उठी आंधी की नभ में, यानी कि आकाश में आंधी इस प्रकार बहने लगी कि चारों तरफ अचानक, सहसा कहते हैं अचानक ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। धूल धूसर बादलों ने, धूल धूसर यानी कि धूल से भरे हुए बादलों ने भूमि को इस भांति, यानी कि इस तरह, भांति कहते हैं इस तरह, तो भूमि को यानी कि पृथ्वी को इस भांति घेर लिया। कैसे घेर लिया? कि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, कि जो हमारा दिन था वह रात्रि के समान हो गया, और जो फिर रात्रि आई तो वह और भी काली हो गई, यानी कि और भी भयानक हो गई। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। तो निशा कहते हैं रात्रि का। तो ऐसे लग रहा था कि इस रात्रि का अब कभी भी सवेरा नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अब जो कठिनाइयाँ आ गई हैं, कभी को ऐसा लग रहा था कि जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ गई हैं शायद इनका अंत होगा भी या नहीं। रात के उत्पात भैसे भीत जन जन भीत कण कण। रात के उत्पात यानी कि उपद्रव से, के डर से, उपद्रव के डर से, भीत जन जन भीत कण कण, यानी कि भीत कहते हैं डरा हुआ। रात के उत्पात से जन जन और प्रत्येक कण डरा हुआ था। फिर अचानक ही पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें चमकी और फिर चारों तरफ मोहिनी मुस्कान फैल गई। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। घोंसले का निर्माण बार बार करना चाहिए। नेह का आह्वान फिर। नेह कहते हैं प्रेम और स्नेह। हे मनुष्य रूपी पक्षी, तुम्हें इस संसार में प्रेम और स्नेह का मधुर गान भर देना चाहिए। बह चले झोंके की कांपे भीम काया वान भूधर। आंधी इतनी भयानक थी, इतनी भयंकर थी कि उसके झोंके से जो बड़े आकार वाले, यानी यहाँ पर आया है भीम कायावान, यानी कि विशाल आकार वाले पर्वत भी, यानी आंधी इतनी भयंकर थी कि जो विशाल आकार वाले पर्वत थे वे भी उखड़ पुखड़ कर इधर उधर गिर पड़े। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप। और क्या हुआ कि जड़ के सहित ही जो वृक्ष थे वह भी इधर उधर टूटकर गिर पड़े। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती।
डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल। जब ईंट पत्थर के महल भी डगमगा कर इधर उधर गिर गए तो फिर जो ये तिनकों से बने हुए घोंसलों की तो औकात ही क्या थी। जब ईंट और पत्थर से बने हुए महल ही नहीं रहे तो फिर इन घोंसलों का जो तिनकों से बने हुए थे तो उनकी तो औकात ही क्या थी। तो बोल आशा के विहंगम, विहंगम कहते हैं पक्षी, हे आशा रूपी पक्षी तू कहाँ छिपा हुआ बैठा था, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था। गगन कहते हैं आसमान को, जो वो गगन पर चढ़कर गर्व यानी कि अभिमान से, निज, निज कहते हैं अपना, वक्ष यानी कि छाती, अपनी छाती खोलकर आसमान में उड़ रहा था। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर यानी कि हमें कठिनाइयों का सामना निरंतर करते रहना चाहिए, निरंतर हमें कठिनाइयों का हल सोचना चाहिए। नेह का आह्वान और प्रेम और स्नेह का जो मधुर गान है उसे इस संसार में भर देना चाहिए। तो यह हमने पढ़ा भावार्थ। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है। नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है। तो नेह का आह्वान फिर से कवि का आशय है नई आशा से युक्त होकर नव निर्माण में लग जाने से है। निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। निराशा में आशा का संचार स्नेह और प्रेम के रूप में होता है। सतत संघर्ष और निर्माण की उपमा कवि ने किससे की है। सतत संघर्ष और निर्माण की उपमा कवि ने नेह का आह्वान फिर और नीड का निर्माण फिर से दी है। आंधी से कौन कौन डरा हुआ था। कविता में आया कि आंधी, इसमें प्रश्न पूछा है कि आंधी से कौन कौन डरा हुआ था। तो आंधी भीत जन जन भीत कण कण, यानी कि जब आंधी आई तो उससे प्रत्येक जन जन और प्रत्येक कण कण डरा हुआ था। आंधी आने पर क्या क्या बदलाव नजर आते हैं। अब मान लीजिए आपने देखा होगा आंधी आती है तो वातावरण कैसा हो जाता है कि चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, अनेक जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो प्रिय भैया बहनों, इस कविता में कई जगह अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे धूल धूसर बादलों ने, धूल धूसर बादलों ने, यानी कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का। लेकिन इसको जानने से पूर्व हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार हम किसे कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। तो जिस प्रकार आभूषण को पहनने से किसी भी मनुष्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार भाषा के प्रयोग से काव्य एवं साहित्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो इन पंक्तियों में आया धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तो यहाँ पर धय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पहली लाइन में धय शब्द की एक से अधिक बार आया है और नीचे वाली पंक्ति में भूमि को इस भांति घेरा, तो भय शब्द भी एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इस कविता में अनेक स्थानों पर पुनरुक्त शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इससे पहले हम जानेंगे कि पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं। पुनरुक्त शब्द भैया बहनों, जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है, जैसे धीरे धीरे, फिर, जन जन, कण कण आदि शब्द इस कविता में आए हैं, तो ये हमारे पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। तो आप इस कविता से पुनरुक्त शब्दों को छांटेंगे। क्या करेंगे आप होमवर्क में, गृह कार्य में आप करेंगे कि पुनरुक्त शब्द जितने भी आए हैं इस कविता से छांटेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में
को वाक्य प्रयोग करेंगे। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली मुसीबतों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम पूर्वक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयों में कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और प्रकृति का अनुसरण हमें करना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। आज आप इस कविता को याद करेंगे और इनसे पुनरुक्त शब्दों को छांटकर अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।